जय हिंद साथियों। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा आरएस 2026 का विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। 27 मई 2026 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुल कितने पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, इसकी पात्रता क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा और इसके अलावा कब से कब तक ये फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे और पूरी परीक्षा की रणनीति क्या रहेगी, इसके ऊपर कुल 607 पदों की जो विज्ञप्ति आज जारी हुई है उसका पूरा वर्णन आज की इस छोटी सी वीडियो में हम करने जा रहे हैं। कुल 607 पदों पर यह भर्ती आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल 192 पद राज्य सेवा के हैं, 415 पद हैं वो अधीनस्थ सेवाओं के लिए हैं, जिसमें शीर्ष राज्य सेवा यानी प्रॉपर आरएस के 57 पद हैं और आरपीएस के 26 पद हैं। राजस्थान लेखा सेवा आरटीएस के कुल 36 पद हैं। इसके अलावा शेष अधीनस्थ जो सेवाएं हैं उनमें तहसीलदार सेवा के लिए 148 पद और राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा के कुल 113 पदों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता क्या रहेगी? आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2027 तक की गई है, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो किसी भी विश्वविद्यालय से आप स्नातक हो यानी ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो। अंतिम वर्ष का छात्र भी आवेदन कर सकता है, लेकिन मुख्य परीक्षा से पहले आपको अपनी अंतिम डिग्री है वो प्राप्त कर लेनी होगी। आयु की गणना है वो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। इसके अलावा राज्य के जो कर्मचारी है उनको 25 से लेकर 45 वर्ष उनकी आयु है। कुछ विशेष परिस्थितियों में आयु में छूट दी गई है, जिनकी आयु 40 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है। तो सामान्य वर्ग में पुरुषों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है, महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस स्पेशली राजस्थान के मूल जो निवासी हैं उनको पुरुषों को 5 वर्ष और महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा व परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट जो सीमा है वो अधिकतम जो रिटायरमेंट की आयु है वहां तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। दिव्यांग जन को भी 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सामान्य वर्ग में ही गिना जाता है। दूसरे स्टेट के अगर परीक्षार्थी या अभ्यर्थी फॉर्म फिल करते हैं तो वो सामान्य वर्ग की कैटेगरी में काउंट होंगे। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएसओ पोर्टल पर जाकर कीजिए और अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड या जन आधार कार्ड के द्वारा आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें 600 रुपये जनरल कैटेगरी और अन्य के लिए 400 रुपये का इसमें शुल्क है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना अति आवश्यक है, जिसमें आपका स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंक होना आवश्यक है। ओटीआर से होने के बाद ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? तो चयन प्रक्रिया आपको सबको पता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम आयोजित किया जाता है, जो कुल 200 अंक का होता है। यह केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है आपको मेन एग्जाम में बैठने के लिए। मुख्य परीक्षा में कुल 4 पेपर होते हैं जो कुल 800 अंक के हैं, जो कि वर्णात्मक है यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होता है। अंतिम 100 अंक का अगर आप मुख्य परीक्षा पास कर जाते हैं तो अंतिम आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होता है, जो कि 100 नंबर का होता है। ये आपका अंतिम मेरिट का स्थान है। तो मेरिट है वो आपकी मेन एग्जाम और इंटरव्यू की मिलकर बनती है। आपको पता ही है कि राजस्थान है उसकी सरकार है वो परीक्षाओं में हो रही धांधली को रोकने के लिए ओएमआर शीट में कुल 5 विकल्प है उसका ऑप्शन देने लग गया है। आपको अगर परीक्षा में 5वां विकल्प अगर कोई पर्सन नहीं आता है तो आपको 5वां विकल्प भरना कंपलसरी है। यदि आपने 10% से कम यदि आपने भरे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिकली हो जाओगे। प्रमाण पत्र वैधता है वो आपको पता ही है कि जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो आपको लिए जरूरी है, जिनको ये लागू है। महिला आवेदकों के लिए भी जो आपका विवाहित प्रमाण पत्र है वो आयोजित होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी है वो है कि आरएस परीक्षा के जो ये फोरम है ये 4 जून 2026 से ओपन हो रही है और 3 जुलाई 2026 रात्रि 12 बजे आवेदन करने की अंतिम तिथि है। सभी आरक्षण प्रमाण पत्र इस तिथि से पहले के होने चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 को की जाएगी। अंतिम समय की
तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अंतिम तिथि से 7 दिन पहले आप आवेदन कर दें। अंतिम समय का इंतजार न करें। तो आप राजस्थान की परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी मेरे प्रिय परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों से के लिए सुनहरा मौका है। आप अपनी एक उचित प्लानिंग के साथ इस परीक्षा की तैयारी कीजिए और एक बहुत सुनहरा अवसर, 607 पद बहुत होते हैं, आप इस 607 पदों के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए और इस फॉर्म को, जो फॉर्म भरने की डेट दी गई उसको आप अपना फॉर्म भर दें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि प्री एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, उसके ऊपर कौन कौन सी किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।